का केमिकल वाला के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का पहला यूनिट पढ़ने वाले हैं। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक इसकी बुक की पीडीएफ सिलेबस को डाउनलोड नहीं किए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को देखो, वहाँ सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, सारी चीज़ें मैंने वहाँ प्रोवाइड कर दिया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हो और सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। किसी भी छात्र को अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे कोर्स में इन्वॉल्व किया गया। तो जिसे भी छात्र को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले 10-15 दिनों में सारे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप सभी को सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर ले, हम लोग आज की वीडियो में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग होगा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारा सर? इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। इस चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सबसे मिनिमम कॉस्ट रखा गया है आपका है वह 399 रुपये। 399 में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स की छोटी सी अमाउंट रखा गया है 399। किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई 399 आपको ज़्यादा लग रहा है तो 399 ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल में टोटल 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट का 15 रुपये लोगे तब भी आपका 300 रुपये हो रहे हैं, तब भी आपके 300 होंगे। और बताओ दोस्त, आप सभी की छोटी सी अमाउंट रखा गया है 399। 399 में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वह देखो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस पर हम लोग इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, तो इस पर हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट को पूरी चीज़ें हम लोग समझेंगे। इसके पहले आपको मास ट्रांसफर का 1 यूनिट मिल गया होगा, हीट ट्रांसफर आपका 2 यूनिट मिल गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ें जो होंगी हम वो पढ़ेंगे। तो पहला यूनिट हमारा पढ़ने वाले हम लोग आज की इस वीडियो में। पहला यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके हम चीज़ें को जानेंगे। पहले जानते हैं हम लोग सीआरई बारे में, थोड़ी सीआरई जान लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं सीआरई। देखो जो हमारी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग होती है ना बाबू, ये केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग को पहले थोड़ी जान लेते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में सब कोई बोलता है सीआरई। सीआरई सबसे पहले आप लोग, आपका अगर वाइवा होता है ना बाबू, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है सीआरई का पूरा नाम क्या होता है वो। तो देखो सी मतलब होता है केमिकल, आर मतलब होता है रिएक्शन, ई मतलब होता है इंजीनियरिंग। समझिए बाबू, देखो जैसा कि मैंने आपको यहाँ शो किया है, सीआरई का पूरा नाम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। अब जानते हैं केमिकल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या है। सारी चीज़ों को, एक छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। इंट्रोडक्शन तो यही है ना, यही तो है। हमें क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। देखो केमिकल होते क्या है, केमिकल है क्या, ये जानो आप लोग। केमिकल है क्या? किसी भी केमिकल को हम उनके नेम, उनके नाम, नंबर और कॉन्फ़िगरेशन ETC से पहचानते हैं, इंडिकेट करते हैं। किससे? कोई भी केमिकल है, मान लो अगर हम नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन मान लो, अरे हाइड्रोजन है तो ये आप लोग H से जाने हो ना, हाइड्रोजन है, जाने हो कि नहीं? यही हमारा हुआ सिंबल इसका नाम क्या हुआ हमारा सर? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, इसका नंबर कितना होता है? 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन, सभी को पता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से आप लोग क्या किए, इस इंडिकेट किए हो कि ये हमारा हाइड्रोजन है। H होगा तो हमारा हाइड्रोजन होगा सर, N होगा तो नाइट्रोजन होगा, O होगा तो ऑक्सीजन होगा। आपने इन सभी चीज़ों को जाने हो, ठीक। सर रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ को जानो। रिएक्शन होती क्या है? रिएक्शन क्या है? कोई केमिकल अपनी पहली पहचान को लॉस करके न्यू आइडेंटिटी, कोई भी जो केमिकल है अपनी पहली जो है फर्स्ट आइडेंटिटी को लॉस करता है, लॉस करके न्यू आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है। इट्स मीन कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन होता क्या है। देखो और मान लो ये कोई रिएक्टर है हमारा, ये कोई रिएक्टर है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक केमिकल यहाँ मिलाया, एक केमिकल यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिला सकते हैं। एक केमिकल मैंने ऊपर से यहाँ से इंडिकेट मिला दिया, एक केमिकल मैंने नीचे से ऐसे मिला दिया। अब क्या होगा बाबू? इन दोनों आएंगे तो आपस में यहाँ मिलेंगे। मान लो मैं यहाँ मिलते हैं तो ये क्या होगा? बीच में यही रिएक्शन होगा। इन दोनों आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे तो रिएक्शन करेंगे। यानी कहा गया, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल अपनी पहली आइडेंटिटी को लॉस करता है। ये पहली आइडेंटिटी को अपने लॉस करेंगे, पहले जो थे उसको खत्म करेंगे, पहले जिस फॉर्म में थे उसे खत्म करेंगे और न्यू आइडेंटिटी में, नए आइडेंटिटी में वो क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कहलाता है हमारा रिएक्शन। समझे? किसी भी छात्र को अगर कोर्स में इन्वॉल्व होना है तो इस नंबर को कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इंजीनियरिंग क्या है।
इंजीनियरिंग आप लोग कर रहे हो तो भाई इंजीनियरिंग तो जानते होगे, किसी भी प्रोसेस को इकोनॉमिक वे में करना इंजीनियरिंग कहलाता है। कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसे इकोनॉमिक वे में करते हो तो आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक, ओवरव्यू जान लेते हैं, थोड़ी सी ओवरव्यू में जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग होता क्या है। किसी केमिकल इंडस्ट्री को, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का टारगेट क्या होता है। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है उसका टारगेट ये होगा कि जो हमारी रॉ मटेरियल आ रही है, जो हमारी, अगर मान लो हमारी यूरिया बनाने हैं, अगर हम यूरिया बना रहे हैं तो यूरिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है, जो रॉ मटेरियल क्या हो, आप लोग कमेंट कर बताना यूरिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होने वाली। कमेंट करके सभी लोग बताइएगा यूरिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है। देखो कोई भी केमिकल इंडस्ट्री हमारी क्या करती है, अगर वो उसका टारगेट एक ही टारगेट होता है, मेन मुद्दा यही होता है उसका कि रॉ मटेरियल से मैक्सिमम अमाउंट में वो क्या कर अपना प्रोडक्ट ले ले। यही हमारा मेन मुद्दा होता है। केमिकल इंडस्ट्री यूनिट ऑपरेशन व यूनिट प्रोसेस पर वर्क करती है। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है तो यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस में वर्क करती है। अब जानते हैं सर यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस होता क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब कोई पूछता है कि यूनिट ऑपरेशन क्या है और यूनिट प्रोसेस क्या है। ये अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, देखो मैं केमिकल इंजीनियरिंग बोलता, आप समझ जाना कि केमिकल इंजीनियरिंग मैं बोलूँ, आप समझ जाना कि केमिकल टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, केमिकल पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ। ध्यान से समझना, अगर आप केमिकल इंजीनियर स्टूडेंट हो ना तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट ऑपरेशन क्या होता है और यूनिट प्रोसेस क्या होता है। तो जानो यूनिट ऑपरेशन होता क्या है। जब हमारे फिजिकल चेंज होंगे, जब कोई भी रिएक्शन होगा और उसमें फिजिकल चेंज होंगे, वह हमारा क्या कराएगा सर, वह कराएगा हमारा यूनिट ऑपरेशन। जब फिजिकल चेंज होगा वह होगा यूनिट ऑपरेशन, और जो हमारा केमिकल चेंज होगा वह होगा हमारा यूनिट प्रोसेस। वह क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। फिजिकल चेंज में क्या होता है, देखो आप लोग फिजिकल चेंज में पढ़ते हो इतनी सारी सब्जेक्ट को, जैसे एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा, एमओएसएच सेकंड सेमेस्टर पढ़ा, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन इसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, और एमटीओ इसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, सीईटी थर्मोडायनेमिक्स आपने इसके प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में। ये सभी हम यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमारी क्या आती हैं यूनिट प्रोसेस में। क्या होता है यूनिट प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन होती है, नाइट्रेशन होता है, तो ETC। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन के कितने भागों में इसे क्लासिफाइड किया गया, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा बातों को। सबसे पहले आप लोग देखो केमिकल रिएक्शन को निम्न प्रकार से परिभाषित, उसे क्या कहते हैं, बांटा गया। पहला हमारे अकॉर्डिंग टू फेज के अनुसार में, किसके अकॉर्डिंग टू फेज के अनुसार बांटा गया है। तो पहला आपका होमोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, होमोजीनियस रिएक्शन क्या है, इन चीजों को जानो। होमोजीनियस रिएक्शन कहते हैं किसे, होमोजीनियस रिएक्शन क्या है, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में हो। जब हमारा रिएक्टेंट जो हो और हमारा जो प्रोडक्ट हो वह दोनों होगा वह सेम फेज में होते हैं। तो यदि रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो वह सेम फेज में होता है। इसमें कहने का सिंपल समझो, जिसमें प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो मैंने डाला वह रिएक्टेंट कराता है, जो हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ये मान लो कोई हमारा पॉट है और मैंने इसमें कोई केमिकल डाला, यहाँ से मैंने रिएक्टेंट डाला, यहाँ से हमें मिला तो वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। इतना जानते हो कि ये हमारा कोई पॉट हो गया जहाँ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होते हैं, यदि रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो वह भी सेम फेज में होता है। अगर कोई इसमें क्या करते हैं, जैसे ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हुआ तो कैटलिस्ट कहाँ होता है, कैटलिस्ट यहाँ हम लोग इंडिकेट करते हैं कैटलिस्ट को। अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो वह भी क्या होगा, सेम फेज में ही होगा। जैसे देखो मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि अगर जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होता है तो वो हमारा होमोजीनियस होगा। ये देखो SO2 जो है वह सॉलिड फेज में है और O2 है वो भी जो हमारे SO2 है वो हमारे गैस फेज में है और ऑक्सीजन यहाँ O2 जो है हमारे गैस फेज में, और जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो भी हमारा गैस फेज में मिला। तो ये जो होगा ये रिएक्शन हमारा होमोजीनियस रिएक्शन कहलाता है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग फेज में होता है। देखो जैसे मैंने रिएक्टेंट में क्या डाला था, मैंने सॉलिड डाला यहाँ पे और ऑक्सीजन हमारे गैस हो गई तो हमारे मिला क्या, गैस में। सॉलिड भी मैंने इसमें मिला दिया था, इसलिए क्या हुआ, ये हमारा जो होगा ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो जाएगा। जब दोनों फेज हमारा क्या हो, भिन्न अलग अलग फेज हो, तो अलग अलग हमारे फेज में हो तो क्या आता है हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू कैटलिस्ट के अनुसार क्या है, देखो इसमें एक होता है
कैटालिक रिएक्शन, एक होता है नॉन कैटालिक रिएक्शन। तो कैटालिक रिएक्शन क्या होगा, जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, जो हो जाएगा हमारा कैटलिस्ट हो जाएगा, और जिसमें कैटलिस्ट हमारा प्रेजेंट नहीं होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा नॉन कैटलिस्ट। देखो जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है यस होगा तो हमारा कैटलिस्ट हो जाएगा, कैटलिक हो जाएगा, और नहीं होगा प्रेजेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन कैटलिक हो जाएगा। कैटलिस्ट होता क्या है, जो हमारे रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे मैंने यहाँ ई कैटलिस्ट ऊपर ले लिया और यहाँ आप लोग देखो कोई कैटलिस्ट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे अकॉर्डिंग टू मोलिकुलरिटी। अकॉर्डिंग टू मोलिकुलरिटी के रूप में आप देखो, इसमें आप लोग ध्यान से देखना बाबू, इसमें दो होगा, यूनिमोलिकुलरिटी है ना। अब देखो किसी रिएक्शन में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम मोलिकुलरिटी कहलाती है। कोई भी रिएक्शन हो रहा उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम जो होगा वो हमारी मोलिकुलरिटी कहलाएगी। वो क्या में कहलाएगी, मोलिकुलरिटी। इसमें देखो यूनिमोलिकुलरिटी, जानते हैं यूनिमोलिकुलरिटी क्या होती है, पहले ये जान लो आप लोग। यूनिमोलिकुलरिटी रिएक्शन क्या है, इसमें मोनोमोलिकुलरिटी रिएक्शन भी होते हैं। जो यूनिमोलिकुलरिटी होती है इसमें क्या होता है, मोनोमोलिकुलरिटी रिएक्शन भी होते हैं। जब रिएक्शन में ओनली वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है वह रिएक्शन हमारा यूनिमोलिकुलर। मतलब देखो क्या होगा, जब हमारा रिएक्शन जो होगा, और मान लो मैंने क्या किया, यहाँ एक कोई रिएक्टर है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक रिएक्टेंट यहाँ डाला, कह रहा है कि ये जब कोई रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में ओनली वन, एक रिएक्टेंट जो यहाँ से डाला जाता है, जो हमें डालते हैं वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है, और जो हमें मिलता है यहाँ से, जो हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। वो हमारा क्या कहता है बाबू, वो कहता है बाबू प्रोडक्ट। जब हम जो रिएक्टेंट डालना है, अगर ओनली वन रिएक्टेंट डालना है, वो उसमें क्या हुआ, ओनली वन रिएक्टेंट डालना है, वह कहलाता है हमारा यूनिमोलिकुलरिटी, वह कहलाएगा बाबू यूनिमोलिकुलरिटी। ठीक, जैसे यहाँ देखो PCl5 मैंने एक रिएक्टेंट डाला, एक रिएक्टेंट मैंने PCl5 डाला तो ये हमारा टूट जाएगा PCl3 में। किस में टूट जाएगा, PCl3 में, और Cl2 में टूट जाएगा। ये देखो मैंने एक रिएक्टेंट डाला और दो चीज़ें हमको यहाँ से अलग अलग चीज़ों में बट गई। तो इस तरह से जो होगा हमारी यूनिमोलिकुलरिटी होती है। अब देखो जब रिएक्शन में टू रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, मैंने समझाया आपको, जब एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा वह होगा यूनिमोलिकुलरिटी, अब जब दो होगा वह होगा हमारा बायोमोलिकुलरिटी। जैसे मैंने दो रिएक्टेंट इसमें क्या इन्वॉल्व किया, जैसे N2 और O2, तो हमारा NO2 यहाँ मिल गया, तो ये हो गया हमारा बायोमोलिकुलरिटी। ठीक, तीसरा था ट्राइमोलिकुलरिटी। आप लोग इसे अकॉर्डिंग टू यूनिमोलिकुलरिटी बायोमोलिकुलरिटी के अनुसार समझ सकते हो। जब इसमें 3 हमारे रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे वो हमारा कहलाएगा ट्राइमोलिकुलरिटी। जैसे ABC मिला तो ABC हमारे यहाँ पर बन गया। किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू हीट इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू हीट इफेक्ट के अनुसार क्या है, हीट इफेक्ट के अनुसार देखो, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक और एक होता है हमारा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जो हमारी रिएक्शन होती है, रिएक्शन के दौरान हीट में मिलता है, हीट उत्पन्न होती है। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा, जैसे बता दूं दोस्त, आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ एक रिएक्शन कराया जा रहा, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने यहाँ मिलाया है, ठीक, यहाँ रिएक्शन हो रहा है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और हमें हीट यहाँ से मिलेगी, हमें हीट यहाँ से क्या होगा, मिलेगा, हीट उत्पन्न होगी, यहाँ से हीट प्राप्त होगा। और जब हमें हीट प्राप्त होती है तो क्या होता है हमारा एक्सोथर्मिक। जब हमारे रिएक्शन के दौरान हीट हमें प्राप्त होगा, हीट वहाँ से उत्पन्न होगी, वो कहलाएगा हमारा एक्सोथर्मिक। और जब हमारे क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट क्या होता है, हमारा एब्जॉर्ब होती है, उसे कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप सारी चीज़ों को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टूडेंट। आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, और किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बताते हैं, देखो स्टूडेंट, कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। कोर्स में इतनी सारी चीज़ें हमारे इन्वॉल्व किया गया है। किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, इसमें प्रीवियस हैंड रिटन नोट्स होगा, लास्ट 5 पेज का पेपर होगा, गेस्ट पेपर होगा, मॉडल पेपर होगा, ऑल बुक की PDF होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लाइव क्लासेस होंगी, गोल्डन PDF होगा, सॉल्व पेपर, इतनी सारी चीज़ें हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगा। देखो भाई, आप सभी सोच रहे हो ना, जो मैं 399 रुपये ले रहा हूँ वो ज़्यादा पैसा है, तो बाबू मुझे नहीं लगता है कि एक गरीब से गरीब छात्र भी इस 399 को पेमेंट करके अपने कोर्स को ले सकता है और बेहतरीन नंबर पा सकता है। आप खुद सोचो, आप लोग अगर जो आप लोग रीचेक का फॉर्म डालते हो ना, रीचेक का फॉर्म आपको कितने पड़ता है, वो 500 आप रीचेक डालते हो, कितने सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का 500 आप लोग देते हो रिचेक में। आप टोटल 6 सब्जेक्ट, मान लो 6 सब्जेक्ट में बैक लगे, भगवान ना करे कि बैक लगे आपका, तो देखो आप मान लो 6 सब्जेक्ट में बैक लगे, 6×5 = 3000 रुपये आप वहाँ पेमेंट करके आओ बाबू। 3000 रुपये आप वहाँ दे दोगे, आपको कुछ नहीं होगा।
ये भी गारंटी नहीं है कि आपका बैक क्लियर हो जाएगा, ये भी गारंटी नहीं है बैक क्लियर, बट 399 में आपको बता दूंगा 100% श्योर होगी, गारंटी ले रहा हूँ। जो मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा उतनी चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हो ना, आपकी बैक नहीं लगेगी, गारंटी श्योर 100% है कि आपकी बैक नहीं लगेगी। 399 रुपये में वो कोर्स है, कोर्स ज्वाइन करो। किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो बाबू। यहाँ से किसी भी छात्र को कोर्स ज्वाइन करना है, इस नंबर पेमेंट भी कर सकते हो, तुरंत पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दो और कोर्स ज्वाइन कर लो, आराम से हो जाएगा आपका। किसी भी छात्र की कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।